हालिया दिनों में हमने देखा कि बहुत से केसेस हुए गद्दारी के हवाले से, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के लोग हों, सहाफ़ी हों, इनके ऊपर बहुत से मुकदमात बने। आज एक बहुत बड़ी जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आई है। फैसला आया है कि गद्दारी के कानून 124A को आइन से मुतसादिम कर दिया गया है। मुज़म्मिल, ये बड़े अरसे से ये बात होती थी लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली ये चीज़ हो गई है। क्योंकि कोई भी आप किसी के हवाले से बात कर रहे हैं, किसी इदारे पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये बड़ा आसान था, गद्दारी का मुकदमा करें और बंदे को आप उसके बाद जनाब फिराते रहें। अब भी हो रहा है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान आप घुमाते रहें कि जनाब वो बैठा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में हर थाने में ऐसे लग रहा था, हर जिले में मुकदमे हो रहे थे। तो लगता है कि ये जो फैसला है हाई कोर्ट का, ये उसको रोकने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। देखें, बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसकी कॉलोनियल लेगेसी है। ये जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में यहाँ पर राइज था, जिसके तहत तकरीबन 40 खरब डॉलर जो है वो गोरे यहाँ से निकाल कर ले गए वहाँ पे, और 200-250 साल की हुकूमत की, यहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ सकी और एक्सप्लॉयटेशन की हमारे रिसोर्सेज की। तो जो कवानीन वो छोड़ कर गए थे उनको भी उखाड़ कर बाहर फेंकना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। आपको अब भी पाकिस्तान की जो कानून साजी का ढांचा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो उसकी बेसिस मिलेगा, क्योंकि अब भी डीकोलोनाइज हमने नहीं किया बहुत से डिपार्टमेंट्स को, पुलिस को नहीं किया, और बहुत से कवानीन है जो अभी भी उसी नौयत पे चलाई जा रहे हैं। 144 से लेकर बिल्कुल ये जो था कि आप बोलने पर, यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आपने बात की और आप बगावत कर दी, नहीं कोई आपने कोई हथियार नहीं किया, कोई आपने कोई इस तरह का काम नहीं किया, यानी म्यूटनी या कुछ, सिर्फ बोलने पर ही बंदा कंटेम्प्ट के कवानीन हो, सेडिशन के कवानीन हो, वो सारे उसी के अंडर फॉल करते हैं। तो इस कानून का जो निशाना था वो नून लीग भी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी भी माजी में बन चुकी है। 2019-20 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केसेस हुए थे सेडिशन को मद्देनजर रख के, और लीडरान के अगेंस्ट जो स्नैप होती थी। जी। तो ये है कि उसके बावजूद एक फेलियर सियासतदानों का ये रहा कि उन्होंने मुतफिका तौर पर कोई ऐसी करारदाद पेश नहीं की या फिर अमेंडमेंट नहीं की कि पीपीसी के इस कानून को अमेंड करते। तो बिलाखिर कोर्ट ने ये फैसला किया, उसका इंतज़ार इनको करना पड़ा और उन्हीं की तरफ से ये फैसला आया। और जिस तरह से स्टूडेंट मार्च आज से 2-3 साल पहले लाहौर के अंदर हुई और वहाँ पर जो तलबा निकले, उनके ऊपर 124A के मुकदमात बन गए। तो एक आज़ादी इजहार राय को दबाने के लिए, सियासी राय को दबाने के लिए इस कानून का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, और इसका ख़त्म होना मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है, असल बात वो है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ ऑर्डिनेंस के तहत एकदम से एक नया कानून बन जाता है। जिस तरह से पीका लॉ का हमने देखा कि 5 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया डेफेमेशन के ऊपर। अब फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर लाइबल लॉज होते हैं, अगर आप डैमेज हुई या रेपुटेशन आपकी, आप कोर्ट में जाएं और डैमेज फाइल कर दें। लेकिन यहाँ पर रियासत बीच में आ जाती है और वो कहती है हम फैसला करवाएंगे किसको नुकसान पहुँचा या किसकी शोहरत ख़राब हुई है, और उसमें उसका अपना मफाद जुड़ा होता है। तो इसीलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है ये मालूम नहीं है हमें, लेकिन ऑन पेपर जो है ये बड़ी एक एनलाइटेंड किस्म की जो है डॉक्यूमेंट। अब तो ये भी लगता है कि कहीं ये हुकूमत इस वाले से भी लेजिस्लेशन ना कर दे कि नहीं हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अच्छा नहीं जनाब, ऐसा भी हाई कोर्ट नहीं कर सकती, ये फैसला कैसे दे दिया। क्योंकि जब सूट करता है आपको, जो भी हुकूमत होती है वो हुकूमती रियासत बनकर बैठ जाती है और कहती है हमारे खिलाफ भी जिसने किया वो गद्दार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।